नमस्कार दोस्तों, बावड़ी शब्द सामान्य रूप से प्रचलन में नहीं है। अब नई पीढ़ी शायद बावड़ी के रूप में चीज़ों को पहचान पाए या नहीं पहचान पाए, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर परंपराओं की बात देखें तो बावड़ी हमारे जीवन का एक अंग रही हैं बावड़ियाँ। और इन बावड़ियों के जो चिन्ह हैं, इनकी जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इनके बारे में जानकारी देने वाले जो तत्व हैं वो आज भी सकारात्मक रूप से और सार्थक रूप से विद्यमान हैं। आज भी राजस्थान में और विशेष रूप से ऐसे राज्यों में जहां जल का संकट रहा है, वहां बावड़ियों की परंपरा साथ साथ रही है। आप किसी भी प्राचीन महल को देखेंगे तो किसी भी प्राचीन महल का अस्तित्व बावड़ी के बिना पूरा नहीं होता। आज हम वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं, जल संचय की बात करते हैं, और जल संचय की सबसे बड़ी बात जो है ये उन दिनों में थी जब इन क्षेत्रों में थके हारे मुसाफिरों या भीषण गर्मी से जल को तरसते हुए राजसी घरानों में भी इसका जल का अभाव शिद्दत से महसूस किया जाता था। और तब बावड़ियाँ याद आती थी कि बावड़ियों में स्वच्छ जल जो है धीरे धीरे उसको एकत्र किया गया है, संकलित किया गया है। उस जल को उसकी जो तत्व हैं, जो पोषक तत्व हैं, उनको भी बनाए रखने के लिए भी बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं भी प्रयोग में लाई जाती रही हैं ताकि वो जल स्वच्छ रहे, मानवीय प्रयोग के लायक रहे। कहीं ये ठप्पा ना लगे कि ये नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो आजकल लग जाता है, तो ऐसा कुछ ना हो। इसलिए बावड़ियाँ जो हैं ये हमारे जीवन का, हमारे कलात्मक जीवन का, हमारे किलों का, हमारी प्राचीन परंपराओं का एक अभिन्न अंग रही है। आज भी आप कहीं जाएं तो इन्हें बावड़ियों को ज़्यादा पवित्र माना जाता है। वृंदावन कभी जाएं तो मैं आपको सलाह दूंगा, परामर्श दूंगा कि वहाँ एक श्री रंग जी का मंदिर है, उस मंदिर को ज़रूर देखें। कलात्मक दृष्टि से देखने के लिए, धार्मिक तो आपका अपना सिलसिला है कि आप अगर आस्था वाले हैं तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। अगर आप आस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह टांकने के अभ्यस्त हैं तो हो सकता है कि आपको ना भी पसंद आए, लेकिन वहाँ भी ये परंपरा रही है। वहाँ पर अक्सर आज भी मौजूद हैं वे आवास जहाँ केवल पुजारियों को रखा जाता था। हर पुजारी को एक आवास दिया जाता था और उस आवास में सबसे बड़ी बात थी कि एक बावड़ी या एक कुआं ज़रूर होता था। हर आवास में अलग कुआं, अलग बावड़ी, ताकि वो अपनी जो पवित्रता है उसको भी बनाए रख सके और उसके सामने ना समय पर नहाने का कोई संकट हो और ना ही जल का प्रयोग करने का कोई संकट हो, ना ही जल से आचमन करने का कोई संकट हो। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी परंपरा का एक अंग रही हैं। और देखना हो तो श्री रंग के मंदिर में जाके देख लीजिए, आपको हर आवासीय स्थल पर एक कुआं या एक बावड़ी ज़रूर मिल जाएगी, ताकि उसका पुजारी का जो परिवार है कभी जल संकट से ग्रस्त ना हो और वो अपने सारे जो परंपराएं हैं पूजा पाठ की, उसको पानी के कारण, जल के कारण, स्वच्छ जल के कारण उनमें बाधा कभी महसूस ना हो। ये बिल्कुल एक परंपरा का, हमारे जीवन का एक हिस्सा रही हैं बावड़ियाँ। और साथ साथ कुएं जो घरों में भी रहे हैं और उन्हें सबसे ज़्यादा पवित्र और माना जाता है कि ये पवित्र भी हैं और ये प्राकृतिक भी हैं। इसलिए पुराने ज़माने में जब बड़े घरों के लोग जब अपने बेटियों से मिलने, संतानों से, विशेष रूप से बेटियों से मिलने उनके ससुराल जाते थे तो उनके लिए एक ही छूट होती थी कि वैसे तो ये था कि परंपरा यही थी कि वो बेटी के घर का पानी नहीं पिएंगे, उस गांव का भी पानी नहीं पिएंगे, लेकिन अगर नज़दीक किसी मंदिर में कोई कुआं है तो उसका जल वो ग्रहण कर लेते थे और उसके जल से ही भोजन अपना तैयार कर लेते थे। उन्हें किसी भी पाप का भागी नहीं बनना पड़ता था। तो ये एक बहुत रुचिकर प्रयोग हैं और इनके निर्माण की अपनी एक कला है। कभी नज़दीक जाकर बावड़ियों को देखिए कि बावड़ियों में उतरने की कैसी व्यवस्था है, वहाँ जल के संचय की कैसी व्यवस्था है, जल के निष्क्रमण, बाहर निकलने की कैसी व्यवस्था है। और ऐसी व्यवस्थाओं में आपको राही मासूम रज़ा की याद आएगी कि प्यास अबद है, प्यास अजल है और बीच में रेत का एक सागर है।
तो पानी और प्यास जो है, इनका संबंध हमें नई नई कलात्मक अनुभूतियों में से गुजारता रहा है। शुक्रिया।